हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी गाइड। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज लंग्स की कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाने, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने और ब्रीथिंग को बेटर बनाने में हेल्प करती है। आज का टॉपिक है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। व्हाट आर ब्रीथिंग एक्सरसाइज? ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक थेराप्यूटिक्स टेक्निक्स है जिसका यूज़ लंग्स की फंक्शनिंग इंप्रूव करने, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग में हम सैलो ब्रीथ लेते हैं जिसमें सिर्फ चेस्ट एक्सपेंड होता है, लेकिन जब हम कंट्रोल्ड और डीप ब्रीथिंग करते हैं तब डायफ्राम मसल्स एक्टिवेट होता है, लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड होते हैं। फिजियोथेरेपी, योगा, एंजाइटी मैनेजमेंट और पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन में ब्रीथिंग एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज के टाइम में पॉल्यूशन, स्ट्रेस और सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से लंग्स कैपेसिटी कम हो रही है, इसलिए डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो गया है। टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज: डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। ये एक्सरसाइज डायफ्राम मसल्स को एक्टिवेट करती है। इसमें पेशेंट चेस्ट की जगह एब्डम को मूव करता है। पोजीशन: सुपाइन, सीधा लेटना या फिर कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में। एक हाथ चेस्ट पर एंड दूसरा हाथ एब्डोम पर रखें। इसके स्टेप: नोज से स्लो डीप ब्रीथिंग इनहेल करना है। ब्रीथ लेते टाइम एब्डोम बाहर आएगा एंड लिप्स को विजल जैसा ओ शेप बनाएंगे एंड माउथ से धीरे धीरे एक्सेल करना है एंड एक्सेल करते समय एब्डोम अंदर जाएगा। और इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीटेशन करना है। बेनिफिट्स हैं: लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी एंड ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है, पोस्ट सर्जरी रिकवर में हेल्पफुल होती है। पर्स्ड लिप्ड ब्रीथिंग: इस टेक्निक्स में एक्सेल स्लो होती है और जिसकी वजह से लंग्स में एयर ट्रैपिंग कम होती है। पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन में बैठाना है और शोल्डर को रिलैक्स कर रखना है। और पेशेंट से बोलना है नोज से 2 सेकंड तक इनहेल करना है एंड लिप्स को विजल जैसा ओ शेप बनाओ और 4 से 6 सेकंड तक स्लोली कंट्रोलेड एक्सेल करना है। और ये एक्सरसाइज 8 से 10 बार रिपीटेशन करना है। बेनिफिट्स हैं: इसमें ब्रीथलेसनेस कम होती है एंड एयर ट्रैपिंग कम करता है, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है, एंजाइटी कम होती है, सीओपीडी पेशेंट के लिए यूज़फुल होता है। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, एनुलम एंड विलम। ये एक योगिक ब्रीथिंग टेक्निक होती है जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। इसमें कंफर्टेबली पेशेंट को बैठाया जाता है। पेशेंट से बोलते हैं अपने अपने हाथ को राइट नोस्ट्रल को बंद करके एंड लेफ्ट से इनहेल करें एंड लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट से एक्सेल करें। सेम प्रोसेस को रिवर्स करना होता है। बेनिफिट्स: स्ट्रेस कम होता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। इंसेटिव स्पायरोमेट्री। इंसेटिव स्पायरोमेट्री एक मेडिकल डिवाइस है जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। ये स्पेशली सर्जरी के बाद निमोनिया प्रिवेंशन एंड बेड रेस्ट पेशेंट के लिए दिया जाता है। स्टेप: सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाया जाता है और पेशेंट को बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथ लें। फिर पेशेंट को स्पायरोमेट्री दी जाती है और बोलते हैं कि माउथ पीस को माउथ में लें और लिप्स से टाइट सील करें और पेशेंट को स्लोली डीप इनहेल के लिए बोलते हैं। इनहेल करते टाइम बॉल या इंडिकेटर ऊपर को जाता है और जब बॉल ऊपर जाती है तो पेशेंट को बोलते हैं कि 3 से 4 सेकंड होल्ड करके रखें और फिर स्लोली एक्सहेल कर दें। और ये प्रोसेस 8 से 10 रिपीटेशन करना होता है। बेनिफिट्स: लंग्स एक्सपेंशन इम्प्रूव करना, ऑक्सीजन लेवल बेटर होता है एंड निमोनिया प्रिवेंट होती है एंड लंग्स कोलैप्स से बचना एंड ब्रीथिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। प्रिकॉशन: कंफर्टेबली पोजीशन में पेशेंट को बैठाया जाता है, स्लो एंड कंट्रोल्ड ब्रीथिंग करवाई जाती है। पेशेंट को डिजीनेस चेक करना, अगर चक्कर आए तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने से मना कर देते हैं या फिर रोक देते हैं एंड प्रॉपर टेक्निक फॉलो करें एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन: सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या हार्ट प्रॉब्लम में पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी दी जाती है एंड रिसेंट लंग्स इंजरी हो तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। एंड कंक्लूशन एंड ओवरऑल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लंग्स को हेल्थी रखने, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया और लंग्स कोलैप्स से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से ब्रीथिंग कंट्रोल एंड लंग्स कैपेसिटी दोनों बेटर होती है।
This is my first video, so if there are any mistake, please let me know in the comments. I will try my best to improve. If you liked this video, please like and subscribe to my channel. Your support means a lot me. Thank you.